वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम सवाल जवाब। आपका होस्ट सुहेल ममू का आज फिर हाज़िर है। इसमें हम आज आपकी मुलाकात रेहान शेरवानी साहब से करवाएंगे और उनकी एक गज़ल मेरे अल्फाज की रूहें कहीं तुम पे कब्ज़ा न कर लें, तुम मेरे ख़त मत पढ़ा करो। आज इनसे ये गज़ल सुनेंगे। सर कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्लाह का फजल है जी, बड़ी मेहरबानी। सर आपकी ये गज़ल जो अभी मैंने पढ़ के बताई है ये बहुत आला गज़ल है, जी जी तो काइंडली ये गज़ल आप इरशाद फरमाएंगे हमारे जी, जरूर नाज़रीन के जरूर लिए। जी, जरूर जरूर आपसे मोहब्बत है हमारी और मैं जी, आपकी इरशाद। खिदमत में पेश करना चाहूँगा। मेरे अल्फाज की रूहें कहीं तुम पे कब्जा कर लें, इसलिए तुम मेरे खत मत पढ़ा करो। जादू है मेरे लफ्ज़ प्यारों में, इसलिए तुम मेरे खत मत पढ़ा करो। लिखना गर रूह से है तो है तवीज़े बका, वरना अल्फाज हैं अल्फाज़े बेअसर। लफ्ज़ हैं दिल की सदाएं, दिल की अदाएं, इसलिए तुम मेरे खत मत पढ़ा करो। मेरे अल्फाज की रूहें कहीं तुम पे कब्ज़ा न कर लें, इसलिए तुम मेरे खत मत पढ़ा करो। लफ्ज़ के हैं वाबस्ता रूहों से, और लफ्ज़ के हैं रूहों की ज़ुबान, इसलिए तुम मेरे खत मत पढ़ा करो। मेरे अल्फाज की रूहें कहीं तुम पे कब्ज़ा न कर लें, इसलिए तुम मेरे खत मत पढ़ा करो, इसलिए तुम मेरे खत मत पढ़ा करो। सर इसके ये जो गज़ल आज आपने इरशाद फरमाई है इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? बस ये कुछ मेरी अंदर की कैफियत हैं, कुछ वारदातें हैं और कुछ लफ्ज़ों के मुतल्लिक़ फ़िलासफ़िकल अंडरस्टैंडिंग है। और ये जो कैफियत है जो मुझे समझ आई कि लफ्ज़ क्या होते हैं और लफ्ज़ों से क्या कैफियत जो है वो डेवलप होती है, तो मैंने ये जो पहला इसका शेर है कि मेरे अल्फाज की रूहें कहीं तुम पे कब्ज़ा न कर लें, तुम मेरे ख़त मत पढ़ा करो, तो मैं समझता हूँ कि अगर दिल की आवाज़ में सच्चाई है तो अल्फाज में तासीर पैदा हो जाती है और दूसरा शख्स जो है वो उस तासीर में गिरफ़्तार हो जाता है। ये इसकी वजह क्रिएशन है। बहुत आला, बहुत ही लुत्फ़ आया इस गज़ल को सुन के, आपकी मेहरबानी है। और इसके साथ ही अपने होस्ट सुहेल मामू का को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।